पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, 1980 का राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, और इन दिनों चर्चा में क्यों रहा है? हाल ही में आपने सुना होगा कि खालिस्तान मूवमेंट को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास चल रहा है। और एक खालिस्तान मूवमेंट को किस तरह से पुनर्जीवित करने का प्रयास चल रहा है? एक स्वयंभू सिख उपदेशक और फरार चल रहे अमृतपाल सिंह, जो कहते हैं कि उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वारिस पंजाब दे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? वारिस पंजाब के, और व्यक्ति का नाम क्या है? अमृतपाल सिंह। इनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएसए लागू किया गया है, जो कि फिलहाल फरार चल रहे हैं, मतलब पुलिस से बाहर, पकड़ से बाहर है। अब देश से बाहर चले गए कि नहीं चले गए ये भी देखना पड़ेगा, लेकिन अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। और वो अक्सर कहते हैं कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, 13 अप्रैल को करूंगा, उन्होंने डेट भी बता दी है। और पंजाब पुलिस का कहना था कि नहीं, अब उनको सरेंडर नहीं, हम अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये एनएसए है क्या। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में पार्लियामेंट ने पारित किया और उसको कई बार संशोधन किया। ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है, एनएसए है, ये बिना किसी औपचारिक आरोप और मुकदमे के लिए के बाद, मतलब बिना किसी औपचारिक आरोप और मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है। ठीक है, मतलब किसी पर भी मुकदमा ही नहीं, कोई आरोप ही नहीं है, औपचारिक आरोप। औपचारिक आरोप का मतलब होता है कि विस्तार से चार्जशीट वगैरह उस पर बना देना, कि किसी को भी जो कि लगता है कि सुरक्षा के लिए खतरा है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो थ्रेट है, उसको क्या कर सकते हैं? अरेस्ट किया जा सकता है। ये इसका है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेशन फिलहाल प्रॉपर हुई नहीं है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन प्रीमेच्योर स्टेज पर है, और अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया गया तो वो गंभीर नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन सकता है। और कानून का जो प्रचलित तरीका है वो क्या है कि पहले किसी पर आरोप तय करो, गिरफ्तार करते ही पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने पेश करो 24 घंटे के अंदर अंदर। अगर इस प्रचलित तरीके को अपनाया तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति पकड़ में आ भी गया, कोर्ट के सामने पेश कर भी दिया गया, तो भी बरी हो जाएगा, क्योंकि औपचारिक रूप से आरोप ही पुलिस नहीं फ्रेम कर पाएगी, तो कोर्ट उसको बेल दे देगी, जमानत दे देगी, और फिर वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इसके लिए ये आरोप लगाया गया और ये एक्ट लाया गया, और ये डीएम, मंडलायुक्त या जिला मजिस्ट्रेट को ये शक्ति देता है कि वो बिना किसी औपचारिक आरोप के, बिना किसी फॉर्मल एलिगेशन के या चार्जशीट के, बिना किसी फॉर्मल मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में पहले से है किसी दूसरे मुकदमे में, तो भी उस पर एनएसए लग सकता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, तो भी उसके विरुद्ध लग सकता है। और अगर किसी को अदालत ने किसी एक मुकदमे में बरी कर दिया है तो भी एनएसए लगाया जा सकता है, और 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य नहीं है। 24 आवर्स के अंदर अंदर जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, जो सामान्य कानूनों में अनिवार्य है, हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन अगर एनएसए लगा दिया जाता है तो फिर वो अनिवार्य नहीं होता है। इसका रीजन क्या है कि अगर आप भारत की सुरक्षा के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, नेशनल सिक्योरिटी के लिए गंभीर थ्रेट हो जाओगे, और आप जानते हो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को आजकल मल्टीपल थ्रेट्स है। हमारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के कारण, हमारी तकनीकी एडवांसमेंट के कारण दुनिया के बाकी देशों के साथ में जो खतरनाक लोग होते हैं उनका, जिसको कह सकते हैं कि लिंकेज बहुत बढ़ गया है, चाहे वो फंडिंग का लिंकेज हो, चाहे वो वेपन्स वगैरह लेने का लिंकेज हो, ये लिंकेज बहुत बढ़ गया है। इसलिए ये एनएसए जैसे कानूनों की आवश्यकता है। इसमें किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है बिना चार्जशीट दाखिल किए। जनरली चार्जशीट दाखिल करनी पड़ती है 30 दिन या 60 दिन के अंदर, है ना। किसी भी चार्जशीट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पकड़ा तो आरोप क्या है, तो पुलिस 30 दिन 60 दिन, जनरली 60 दिनों के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट को बताती है कि इन पर आरोप क्या है। इसमें कितने टाइम दे दिए गए हैं? 12 महीने, और बिना बताए 10 से 12 दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बगैर कितना रखना पड़ सकता है? 10 से 12 दिन आप रख सकते हो, और चार्जशीट दाखिल करने के लिए पुलिस को लगभग 1 साल मिल जाता है। अधिनियम के अंतर्गत एक स्वतंत्र सलाहकार बोर्ड बनता है, और यह स्वतंत्र सलाहकार बोर्ड के सामने पेश करना पड़ता है, और ये बोर्ड जो है वो बताता है सारी मामले सुनने के बाद कि जिस व्यक्ति को पकड़ा गया उस पर एनएसए के प्रॉपर एविडेंस है या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत कठोर कानून है, और जिस व्यक्ति ने, मान लो एनएसए के थ्रू, मैं एक जिला मजिस्ट्रेट हूँ, आप एक डीएम हो,
और ये कोई अपराधी है, आपने इनको पकड़ लिया, अब ये छूट गए, है ना। आपने क्या किया था, आपने इन पर एनएसए लगाया और बाद में साबित हुआ कि आपने गलत लगा दिया था और ये छूट गए। तो अब इनको ये राइट नहीं है कि वो आपके विरुद्ध कोई क्रिमिनल कार्यवाही शुरू करवा दे। समझ में आया ना भाई, इनके साथ हो तो जाती गई, आप इनके हिसाब से, इनका क्या कहना है, मुझे 12 महीने 10-12 दिन ऐसे रख लिया, कई महीनों तक मैं जेल में रहा, बाद में आरोप निराधार साबित हो गए तो अब मैं नई कानूनी कार्यवाही शुरू कर दूं। एनएसए लगाने वाले अधिकारी के विरुद्ध उस आधार पर कोई कानूनी कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती है, ताकि कोई व्यक्ति अगर पद पर है तो निर्भीक तरीके से अपने कर्तव्य का पालन करे। जब हम एनएसए की बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की बात करते हैं, तो इसकी कुछ आलोचना होती है। पहली आलोचना, मानव अधिकार का उल्लंघन है। अनुच्छेद 22 का सिंपल सा उल्लंघन है, जिसमें कहा जाता है बिना कारण बताए किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। कारण बताने के बाद अगर आपने अरेस्ट किया तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति के साथ में आपने ऐसा किया तो दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। आलोचना का आधार यह है कि आप टारगेटेड तरीके से किसी को हरेस करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का उपयोग कर सकते हो। अधिकारी कई बार इसका दुरुपयोग करते हैं। इस पर आरोप कई बार ये भी लगता है कि पॉलिटिकल प्रेशर में अधिकारी ओपोनेंट्स को पकड़ने के लिए, राजनीतिक विरोधियों को पकड़ने के लिए इसका दुरुपयोग करते हैं। अब अगर हम आगे की राह देखें, मतलब आगे की बात अगर देखें, तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के विषय में जब आप कोई एनालिसिस करोगे तो ये तो 100% सही बात है कि देश में ऐसे कानूनों की आवश्यकता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये कानूनी निराधार है, इसको हटा देना चाहिए। कानूनों की आवश्यकता है, बस दो चीजें इसमें से हट जाए। एक तो इसका मनमाना उपयोग नहीं होना चाहिए, और दूसरा, अगर इसका पॉलिटिकल उपयोग हो तो उस चीज पर रोक लगनी चाहिए कि अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को दबाने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा हो। अदरवाइज नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या एनएसए बहुत ही जरूरी है, जो हमारे प्रशासन के पास में होना चाहिए। ठीक है। अभी एक यूट्यूबर है बिहार के अंदर जिन्होंने एक फेक वीडियो डाला, उन पर लगा रखा है एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। रीजन, आप दो समुदायों के बीच में झगड़ा फैला रहे हो। फेक वीडियो का मतलब क्या है? फेक का मतलब है ना, रियल नहीं था। ऐसा क्यों किया? डिफरेंट टाइप के कारण हो सकते हैं, वो कारण पता लगने जरूरी है, तो उन पर एनएसए लगा रखा है। ठीक है, तो ये इसके अंदर होना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है कि दुनिया के किसी भी देश के अंदर सर, हाँ, इसका पॉलिटिकली फायदा उठा सकते हैं नेता। हाँ, वही बताया। मान लो एनएसए के तहत किसी को आपने बंद कर दिया और निराधार साबित हो गया, लेकिन सोशली तो इमेज गिर जाती है ना। सामाजिक रूप से तो व्यक्ति के ऊपर ठप्पा लग जाता है कि वो जेल यात्रा कर कर आएंगे। हैं जी, सिंपल बात है भाई। सभ्य समाज के अंदर ऐसे लोगों को आइसोलेटेड किया जाता है ना, जो भैया जेल वेल रहते हो। सभ्य समाज की क्या खासियत है? सभ्य समाज की यही खासियत है कि वो ऐसा करता है। इसीलिए न्यायपालिका का एक सिंपल सा सिद्धांत है कि 100 आरोपी छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके पास अगर कानूनों में लूप होल्स हो, कानूनों में कई लूप होल्स का मतलब समझते हैं? लूप होल्स का मतलब कानूनों में कमियां हो, तो उन कमियों का फायदा उठाकर अपराधी छूटते ही रहते हैं। तो उनको एड्रेस करने के लिए भी कानून होना चाहिए। आप बिल्कुल एनएसए के पक्ष में बात करेंगे, उपयोग विवेक सम्मत हो। एनएसए का उपयोग, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का उपयोग विवेक सम्मत हो, बाकी कानून में ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं। आलोचना नहीं, देखिए इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में बात। आपको अपने आंसर के अंदर झुकाव रखना है, एनएसए होना चाहिए, हटाने पर बल नहीं देंगे आप, लेकिन मानव अधिकारों का और साथ साथ में इसके दुरुपयोग को अगर रोकने वाले काम को अगर आप एड्रेस कर दो, मतलब इस समस्या को सुलझा दो, फिर क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, बड़ा बिजनेसमैन की तो खैर बहुत कुछ हो जाएगा उस पर, अगर एनएसए लग गया तब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन सिंपल आदमी के साथ भी हो जाएगा। भाई आप कई जगह नौकरी करते थे और अगर आपके ऊपर झूठा कोई आरोप लगता है तो इमेज गिरती है। वो सारी चीजों को ध्यान में रखा जाए। लेकिन ये बात भी सच है, दुरुपयोग का मतलब होता है जानबूझकर। अगर आप 100 केसेस को देखोगे
तो एनएसए के अंदर जिन जिन लोगों पर लगाया गया ना इंडिया के अंदर, उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जिन पर बाद में सिद्ध हो गया कि निर्दोष थे। ठीक है, और जनरली बिल्कुल निर्दोष आदमी पर कोई थोड़ी ना लगा देता है। ये एक हाइपोथेटिकल बात है कि जी बिल्कुल निर्दोष है तो घर में खाना खा रहा था, पुलिस पकड़ के ले गई, ऐसा थोड़ी होता है। जनरली कुछ ना कुछ तो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है। खैर, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फर्स्ट टॉपिक क्लियर है।